नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार बढ़िया होगा। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी भर्ती 2025 के एग्जाम को लेकर, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स है कि सर जीके जीएस के अंदर नंबर नहीं आ रहे, टॉपिक्स कहां से आएंगे, हमारे कितने नंबर आ पाएंगे। तो सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। जीके जीएस के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे लगातार पिछले 6-7 सालों से क्वेश्चन आ रहे, वो टॉपिक आपको तैयार करके ही जाना। ऐसा ना हो कि जिस टॉपिक से 5 सालों में एक क्वेश्चन आए और आप उसी के अंदर अपना समय खराब करें। ऐसा नहीं करना है। जो इंपोर्टेंट टॉपिक है आपको मैं वही बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि बढ़ती समय जितनी सारी नई अपडेट आई मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। चले चलते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने, आपको वही टॉपिक्स तैयार करने। अगर वो टॉपिक्स भी आप तैयार करते हो तो 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं 2024 के अंदर आपके 53 शिफ्ट के अंदर लगभग हर के अंदर 20 क्वेश्चन थे, टोटल 1060 क्वेश्चन थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज मैंने आपके लिए लिख दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, और उसी के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि स्टैटिक जीके की बात करें तो 318 क्वेश्चन आए थे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। उसके बाद में अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो 182 क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर 159 क्वेश्चन आए थे। हम हिस्ट्री की बात करें तो 121 क्वेश्चन थे। पॉलिटी की बात करें तो 121 क्वेश्चन आए थे। आप यहां पे देख सकते हैं कि इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट को ज्यादा जोर देना है। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करूं तो 106 क्वेश्चन थे। साइंस के आप देख सकते हैं 53 क्वेश्चन थे, यानी कि लगभग हर पारी में एक क्वेश्चन साइंस का देखने को मिला था आपको। ठीक है, तो आपको इसके हिसाब से मैंने बता दिया। यहां पर आपको मैंने प्रत्येक जो पर पारी है उसके हिसाब से बताया है कि कितने क्वेश्चन यहां पे देखने को मिले। स्टैटिक से अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक के आपको देखने को मिले। इसके अलावा करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी के 2 से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे थे, और साइंस के 1 से 2 क्वेश्चन। ये टॉपिक्स कहां से पढ़ने, बड़ी डिटेल में, ट्रिक के साथ में, बहुत आसानी से, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो वीडियो है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। अगर आप जीके के अंदर 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन करना चाहते हैं बिल्कुल सही, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम स्टडी की बात करते हैं, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है हमको। अगर इसके अंदर हम देखें तो देखिए, सबसे पहले लोक नृत्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तैयार करके ही जाने, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ रहा है तो आप छोड़ने गलती नहीं कर सकते, वरना दूसरे स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे। हम कला को आपको कंप्लीट करके जाना है, कलाकार जो है। इसके अलावा पुरस्कार जो है, वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन लगभग आता ही है। उत्सव और खेल पे ध्यान रखना। इसके अलावा यूनेस्को साइट और रामसर स्थल से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। खिलाड़ी से करंट के अंदर आ जाएगा। घराने हो गए आपके, शास्त्रीय नृत्य हो गया, दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पुस्तकें, ये वो टॉपिक्स है जिनके एक क्वेश्चन कंफर्म आना है, तो आप ये इनको छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें दोस्तों। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये टॉपिक्स आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम आगे देखिए तो देखिए करंट अफेयर्स, आपको पता है कि इसका वेटेज भी आजकल अच्छा खासा है। तो देखिए करंट अफेयर्स ऐसे तो पढ़े तो बहुत सारा दोस्तों, लेकिन मैं आपके लिए सिलेक्टिव टॉपिक लेके आया हूं कि इनसे क्वेश्चन कंफर्म आएगा। जैसे नियुक्तियां जो होगी करंट में, आपको उस पर ध्यान देना है। इसके अलावा खेल से संबंधित आपको ध्यान देना है, यानी करंट में आपको स्पोर्ट्स पर पूरा ध्यान रखना है। मंत्रालयों के जो कार्यक्रम है उसके ऊपर ध्यान रखना है। योजना दोस्तों, इससे करंट में जो योजना चल रही है वो आपको पढ़ के जरूर जानना है। इसके अलावा चर्चित व्यक्ति, मतलब समझ, जैसे कि कोई नई नियुक्ति हो, इसके अलावा किसी का निधन हुआ हो, किसी को बहुत बड़ा पुरस्कार मिला हो, किसी ने अच्छा काम किया हो, तो वो ध्यान रख, उसके अंदर ये आएगा पुरस्कार। ये आपको कंप्लीट ध्यान रखने हैं कि किसको कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है, किसको शौर्य चक्र वगैरह, वो करंट में आपका आगे। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के दोस्तों 5 से 6 टॉपिक है, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, आराम से आप इनको आसानी से कर सकते हैं, और इनसे कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और लगभग 1-1 घंटे के वीडियो, मतलब आप वीडियो कहां से देखना है वो आपको बता दूंगा। तो अगर वहां से करते हो तो दोस्तों आपका अच्छा खासा इसमें हो जाएगा। जैसे कि देखिए मुद्रा, पंचवर्षीय योजना से निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका। 1 घंटे की क्लास मान लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। योजना हो गई, इसके अलावा आरबीआई हो गई, हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इससे क्वेश्चन ना आया हो। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन कंफर्म है। हरित क्रांति से आने वाला है, भारत सरकार की योजनाओं से एक क्वेश्चन आपको बता दिया, करंट को भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जीएसटी, लगभग 15 मिनट की क्लास होगी, आपको जीएसटी पढ़ के जाना। राष्ट्रीय आय से एक क्वेश्चन लगभग आता है, फुल फॉर्म से कभी आता कभी नहीं आता, लेकिन आपको जीएसटी और वित्तीय संगठन, यानी कि पंचवर्षीय योजना, आरबीआई, हरित क्रांति, राष्ट्रीय आय, जीएसटी और इसके अलावा फुल फॉर्म, इनसे एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो ये टॉपिक दोस्तों आप 2 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो इसको। अगर हम आगे बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में देखिए ऐसे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं, मैं आपके लिए वही सिलेक्टिव टॉपिक लेकर आया हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए हड़प्पा सभ्यता, अगर कोई भी सभ्यता आपसे नहीं पढ़ी है, लेकिन हड़प्पा आपको पढ़ के ही जाना है, एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही है। अगर आपको कुछ भी नहीं आए, हड़प्पा से क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा और ऑप्शन में हड़प्पा सभ्यता है, तो आपको ये करना ही है, क्लिक हड़प्पा में कीजिएगा। इसके अलावा वैदिक सभ्यता हो गई, वंश और राजधानी हो गई, संस्थापक से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। महाजनपद हो गए, इसके अलावा अशोक हो गया, जैन धर्म और
बौद्ध धर्म आपको कंप्लीट करके जाना है, क्वेश्चन आता ही है। प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली होगी, मध्यकालीन हो गया, दिल्ली सल्तनत से भी एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, मुगल काल से भी एक क्वेश्चन लगभग बनता है। इसके अलावा कांग्रेस, दोस्तों ये टॉपिक्स जो मैंने राउंड किए इनसे एक क्वेश्चन लगभग हर बार मिलता है, यानी कि 5 एग्जाम हुए तो 5 बार आया है। प्रमुख समाज हो गया और गांधी युग से कंफर्म एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो मैंने राउंड किए ये तो आपको हर आदमी दोस्तों करके जाना, क्योंकि आपके पास अभी भी समय है, ठीक है। इसके अलावा हम पॉलिटी की बात करें तो देखिए पॉलिटी के अंदर जो टॉपिक्स है इतने ज्यादा मतलब मैंने नहीं है, यानी कि जहां से लगभग हर बार बनता है वहीं से मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। जैसे हाई कोर्ट हो गया, आपकी सुप्रीम कोर्ट होगी दोस्तों। इसके अलावा अगर हम देखें तो नीति आयोग हो गया। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ के जाना ही है। इसके अलावा डीपीएससी हो गया, महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये पढ़ के जाना, जो संशोधन हुए वो वाले। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य दोस्तों, इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान रखना संविधान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इससे क्वेश्चन ना हो। संसद आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा राज्यपाल, संविधान सभा, संविधान के भाग, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, आराम से आप इनको एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पॉलिटी के अंदर ये कंप्लीट करके ही जाना है। इसके अलावा दोस्तों हम ज्योग्राफी बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर भी कोई बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है। आपको जो बेसिक आपके हमारे जो भारत देश है इसके आसपास के जो स्टेट और जो कंट्री है उनका ध्यान रखना है, जैसे कि पड़ोसी देश हो गए कौन कौन से, किससे सीमा लगती है। इसके अलावा जनगणना हो गई, उद्योग वायु रिजर्व से एक क्वेश्चन जरूर आता है, प्रमुख संरक्षण। इसके अलावा एक्ट हो गया, विश्व जल निकासी, हाँ नदी और बांध दोस्तों ये जरूर कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैंने मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बाकी में पूरे में से पूरे ला सकते हो, लेकिन इसमें लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये वो टॉपिक्स है जिनका ध्यान रखना 2025 के एग्जाम के अंदर पूरे चांस है कि इस बार इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये करंट के रूप में बिल्कुल आपका क्वेश्चन मिल सकता है करंट, जैसे कि आपके पद्म अवार्ड हो गया। इसके अलावा संगीत एवं चित्रकला हो गया। मंदिर से दोस्तों आपको सवाल है जरूर मिलेगा, हर बार पूछा जाता है। इसके अलावा संस्थाएं, ध्यान रखना आपने जो संस्थाएं पढ़ी है उनमें एक बार संस्था आपको जरूर देखने, 15 से 20 संस्था। इसके अलावा बुक्स और मैगजीन, यानी कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, नई पुस्तक कौन सी आई है, उस पर ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रमुख एक्ट जो पुराने और जो नए वाले वो भी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हैं ट्रांसपोर्ट हो गया, ये आपके एनएच हो गया, हाईवे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, किस पे कौन सी चीज स्थित है। इसके अलावा एसिड अम्ल, यानी कि अम्ल और साइंस के अंदर अम्ल और क्षार का टॉपिक हो गया, ये आपका विटामिन हो गया, ये आपका प्रोटीन हो गया। तो आपको साइंस में 4-5 टॉपिक ही देखे जाने, तो जितने सारे अच्छे टॉपिक्स है ये पढ़ के जाना। इसके अलावा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आपका काम हो जाएगा, आप 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आपने टॉपिक देख लियो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। अब जो भी अगर नई अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।